आप सभी इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें, बेहतर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले और सटीक मिले। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हुए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। जैसे कि बिहार में 2 महत्वपूर्ण वैकेंसी आने वाली कौन कौन है आप सभी जानते हैं कि बिहार सचिवालय सहायक यानी बीपीएस जो बीएसएससी सीजीएल 4 बीएसएससी जो सीजीएल 4 की वैकेंसी आने वाली है और एक वैकेंसी है बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट, इसकी भी आप लोग की वैकेंसी आने वाली है। बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट इसकी भी आप लोग का वैकेंसी आने वाली है। तो दोनों में क्या अंतर, दोनों के पद में मूलभूत अंतर क्या है और दोनों में क्योंकि दोनों का जो है जो काम करने का स्थान पटना ही है, दोनों में जो आपकी पोस्टिंग होगी वो पटना में ही रहेगी लाइफ टाइम और दोनों का ग्रेड पे सेम है। तो हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि दोनों में मूलभूत अंतर क्या है और दोनों में श्रेष्ठ कौन है यानी कौन अच्छा है, क्योंकि दोनों का लेवल बस सेम है लेकिन कोई तो अच्छा हो, दोनों में कोई एक श्रेष्ठ होगा, निश्चित तौर से होगा। किसी भी अगर हम चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या अधिकारी हो या किसी भी व्यक्ति के बीच में तुलना करते हैं तो 2 व्यक्तियों के बीच कुछ न कुछ अंतर तो जरूर रहता है, चाहे उनमें कितनी भी समानता हो लेकिन दोनों के मध्य कुछ न कुछ अंतर तो जरूर ही रहता है। तो देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले देखिए बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट हो और एक हो गया बीएसएससी सीजीएल 4 में एक वैकेंसी है। इसका पूर्व में नाम था सचिवालय सहायक, अब उसका नाम क्या हो गया है, तो अब उसका नाम हो गया एएसओ हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इस पदनाम से 2024 में जो आप लोग की सीजीएल 4 की वैकेंसी आएगी, इस पदनाम से वैकेंसी आएगी। तो दोनों के बीच अंतर क्या है, देखिए जब बीपीएससी ऑफिस से सीरियल की बात करें सब पर देखिए देखते हैं हम लोग एएसओ क्या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो सचिवालय सहायक, जिसको पूर्व में पदनाम था सचिवालय सहायक और वर्तमान में एएसओ के नाम से जिसका पदनाम दिया गया है। तो एएसओ जो पद है वो क्या है, बिहार सरकार के यह महत्वपूर्ण पद है और इसमें इस जो एएसओ की पोस्टिंग होती है भिन्न भिन्न विभागों में होती है, चाहे गृह विभाग हो, वित्त विभाग हो, ग्रामीण विकास विभाग हो, उद्योग विभाग हो, यानी बिहार सरकार के जितने भी 44 विभाग हैं उसी विभागों में इनकी पोस्टिंग होती है एएसओ के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। और वहीं जो बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट है इसकी पोस्टिंग बीपीएससी ऑफिस में होती है। तो बीपीएससी ऑफिस में भी कई तरह के विभाग हैं। बोला आप लोग का परीक्षा नियंत्रण का विभाग हो गया, परीक्षा नियंत्रण विभाग हो गया, इसके अलावे जो आप लोगों का वित्त विभाग हो गया, तो इसके अलावे बहुत सारे विभाग हैं। जैसे जो अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं उनका जो पैसा कटता है तो जो वहीं पर पैसा पहुंचता है तो चलान के नाम से भी जानते हैं, उस विभाग का भी हो गया। यानी जो आप लोग को बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट में भी कई विभाग हैं, कई आप लोग को वहाँ पर कई विभागों को कई भागों में बांटा गया है और उन सभी विभागों में इनकी पोस्टिंग होती है बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट की। अकाउंटेंट का पद हो गया, परीक्षा नियंत्रक का पद विभाग हो गया, बहुत सारे विभाग उसमें भी हैं। और ये दोनों जो देखिए बीपीएससी जो है बीएसएससी एएसओ का पद क्या है, एएसओ सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन कार्य करता है। वहीं जो बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट है ये क्या है, अपने विभाग के बीपीएससी के अधीन कार्य करता है और दोनों का पोस्टिंग पटने में होती है। जो एएसओ है सचिवालय में पोस्टिंग होती है। एएसओ की पोस्टिंग दो जगह होती है, एक सचिवालय में होती है और दूसरी पोस्टिंग होती है प्रमंडलीय आयुक्त के जो कार्यालय हैं उसमें भी होती है। एएसओ है उनकी पोस्टिंग बिहार में जो 9 प्रमंडल हैं उसमें प्रमंडलीय जो कमिश्नर होते हैं उनकी ऑफिस में भी होती है। और जबकि बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट जो है इनकी पोस्टिंग सिर्फ बीपीएससी ऑफिस में ही होती है और दोनों बिहार सरकार का पद है। देखिए तो जहाँ तक हम लोग देखते हैं एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर,
सचिवालय में है जो है, उसमें आप लोग का जो पदोन्नति होती है, पहला प्रमोशन जो होगा ASO से वह सेक्शन ऑफिसर में होगा, वह 5400 ग्रेड पे होगा। दूसरा पदोन्नति मिलेगी वो अंडर सेक्रेटरी के रूप में मिलेगी। तीसरी पदोन्नति मिलेगी वो डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में मिलेगी। जब डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में पोस्टिंग होगी तो उसका 7600 ग्रेड पे होगा ASO का। उसी तरह BPSC ऑफिस असिस्टेंट का उसका भी पदोन्नति होती है, पहला सेक्शन अफसर के रूप में होगा, दूसरा अंडर सेक्रेटरी के रूप में होगा और तीसरा होगा डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में होगा। यानी कि जो असिस्टेंट जो होता है BPSC ऑफिस असिस्टेंट में पहला पदोन्नति होगा सेक्शन अफसर के रूप में होगा, दूसरा अंडर सेक्रेटरी के रूप में होगा और तीसरा डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में होगा। तो दोनों पद पदोन्नति के मामले में सेम है और दोनों का जो आवास भत्ता सेम मिलता है, क्योंकि दोनों को पटना में ही रहना है। BPSC ऑफिस असिस्टेंट जो है उनको लाइफ टाइम BPSC ऑफिस में ही कार्य करना है। तो जो सचिवालय सहायक नहीं यानी ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं उनको सचिवालय में, नहीं तो परमंडलीय कार्यालय में, परमंडल का जो कार्यालय है उसमें पोस्टिंग इनकी होती है। अब हम लोग जहाँ तक इनकी ग्रेड पे की बात कर रहे हैं तो दोनों लेवल 7 का पद है, 4600 ग्रेड पे वाला पद है और दोनों ग्रुप B का पद है और इनका पे बैंड है 44,900 से 1,42,400 पे बैंड है। और बेसिक पे कितना है? 44,900 इनका बेसिक पे है। तो इनको और तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि दोनों को कितना वेतन मिलता है, मासिक वेतन कितना मिलता है। क्योंकि जो यहाँ तक सैलरी की बात है तो इसमें जो इनका जो बेसिक 44,900 है उसमें क्या DA जुटेगा, इसके अलावा हाउस रेंट जुटेगा और इसके अलावा अन्य कई तरह की इसमें भत्ते जुटते हैं। तो इनकी सैलरी आपको लगभग 75,000 के आसपास बनती है, लेकिन एट हैंड इनको हाथ में करीब 65,000 के आसपास इनको मिलता है। एट हैंड इनको 65,000 मिलता है। यानी कि दोनों पद अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो सचिवालय सहायक का जो ASO का जो कार्य होता है वह सप्ताह में 5 दिन का होता है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक होता है। नहीं, वहीं BPSC ऑफिस असिस्टेंट का कार्य जो होता है 6 दिन का होता है, सोमवार से लेकर शनिवार तक इनको अपने ऑफिस में कार्य करने होते हैं। और जहाँ तक देखिए तो BPSC जो ASO का वहाँ उनका कैंपस में कैंटीन की भी सुविधा है, तो वहीं BPSC ऑफिस असिस्टेंट का है, उनको भी अपने कैंपस में कैंटीन की सुविधा है, खान पान लंच सारी चीज़ की सुविधाएँ वहाँ पर मिलती हैं। यानी कि दोनों पद अपने अपने महत्वपूर्ण हैं। तो आखिर जो अगर कोई अभ्यर्थी है, इनका सिलेक्शन दोनों जगह होता है तो किस पर ज्वाइन करें, तो देखते हैं। ठीक है, कुछ हद को देखा जाए तो दोनों में क्या है कि दोनों में देखिए ASO का पद है श्रेष्ठ है। क्योंकि देखिए अगर आप ASO में जाते हैं असिस्टेंट सेक्शन अफसर में तो आपको कई विभागों में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, चाहे ग्रामीण विकास विभाग हो, पथ निर्माण विभाग हो, आप लोग का योजना सहायक विभाग हो, वित्त विभाग हो, पेंशन विभाग हो, यानी बिहार सरकार के 44 विभागों में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो, जो विभाग हो, तो वहाँ पर आप लोग को वेतन के साथ साथ अन्य कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। यानी आप समझ गए होंगे कि वेतन के अलावे जो ऊपरी आमदनी या जिसको कह सकते हैं ब्लैक ऊपरी कमाई वहाँ पर काफ़ी तगड़ी होती है। ASO की जो आप लोग का जो ऊपरी कमाई है वह तगड़ी कमाई है। वहीं BPSC ऑफिस असिस्टेंट में सिर्फ इनका वेतन ही है, क्योंकि वहाँ पर आप लोग का ऊपरी कमाई नहीं है। एक मायने देखा जाए तो ASO जहाँ ऊपरी कमाई उनकी तगड़ी कमाई होती है, तो वहीं BPSC ऑफिस असिस्टेंट में सिर्फ आपका वेतन है, मासिक वेतन जितना है वही मिलेगा आपको। इस महीने में बहुत सारे जो प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी के अभ्यर्थी हैं ASO को ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इसमें इनको कई तरह के विभागों में पोस्टिंग होती है। कभी इनका गृह विभाग में होता है, कभी कार्मिक विभाग में होता है। तो कई इस तरह के बिहार सरकार के कई पावरफुल विभाग हैं
जैसे आप लोग को मान के चलिए कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन में कार्मिक विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, शिक्षा विभाग है, कई विभागों में इनको समय समय पर पोस्टिंग होती रहती है। तो इनका कार्य करने का मजा है। दूसरा एसओ का, तो इस मामले में ये एसओ बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट से आगे निकल जाता है। तो आप लोगों ने देखा, दोनों का जॉब प्रोफाइल देखा। सचिवालय सहायक में जो एसओ का, जो वर्तमान में एसओ का पद नामकरण किया गया वो हो गया, और बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट, दोनों की वैकेंसी आप लोग को आने वाली है। तो सीजीएल 4 की वैकेंसी में आप लोग का जो एसओ की वैकेंसी आएगी, वही तरह बीपीएससी ऑफिस असिस्टेंट की अलग वैकेंसी आती है। तो आप सभी ने दोनों का जॉब प्रोफाइल देखा। तो उन्हीं सारी बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में से नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।